नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक। ये बड़ी और अहम जानकारी। सतीश महाना की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ भी सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहे। तो साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस से आराधना मिश्रा मोना इस बैठक में मौजूद रही, तो बसपा से उमाशंकर सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। साथ ही ओपी राजभर, संजय निषाद भी बैठक में मौजूद रहे। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बैठक में मौजूद रहे। साथ ही साथ आपको बता दें कि राजा भैया भी बैठक में शामिल हुए। सपा से सचेतक मनोज पांडे इस बैठक में शामिल हुए। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रही, जहां सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल हुए। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां कांग्रेस से आराधना मौजूद रही, तो वहीं बसपा से उमाशंकर सिंह इस बैठक में मौजूद रहे। साथ ही ओपी राजभर और संजय निषाद भी बैठक में शामिल हुए। तो इसके अलावा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी बैठक में मौजूद रहे। साथ ही साथ राजा भैया भी बैठक में शामिल हुए। तो लखनऊ से ये बड़ी और अहम जानकारी। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जहां विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम विपक्षी दलों के नेता भी इस बैठक में शामिल हुए। साथ ही साथ आपको बता दें कि बसपा से उमाशंकर सिंह मौजूद रहे, तो ओपी राजभर और संजय निषाद भी इस बैठक में शामिल हुए। साथ ही साथ वित्त मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे, जहां सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल हुए। साथ ही साथ तमाम विपक्षी दलों के कई नेता भी इस बैठक में मौजूद रहे, जहां वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस बैठक में मौजूद थे। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि राजा भैया भी इस बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से सचेतक मनोज पांडे इस बैठक में शामिल हुए। मानसून सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। शांतिपूर्ण तरीके से सत्र संपन्न हो, सत्र की शुरुआत की जाए, इसको लेकर के बैठक में चर्चा की गई। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़े। टीएन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, क्या कुछ खास इस बैठक में रहा? हेलो जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है टीएन? हेलो हेलो तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रही, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ भी सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहे। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यूपी के 55 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी भी वर्चुअली जुड़े। साथ ही प्रदेश भर के कई जगहों पर रेलवे स्टेशन शिलान्यास कार्यक्रम की तस्वीरें सामने आ रही है। इन स्टेशनों की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा और आसपास के स्टेशनों को भी विकसित किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि रेल यात्रा को न सिर्फ सुलभ बल्कि आनंददायक बनाना भी हमारा लक्ष्य है, जिसे हम पूरा करके रहेंगे। तो ये 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं, आगरा, अमेठी, आजमगढ़ और फतेहपुर की, जहां 55 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होना है। तो वहीं तमाम तस्वीरें आपको दिखा रही, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जहां कार्यक्रम में मौजूद तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। तो वहीं आपको बता दें कि अमृत भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस योजना के तहत ही उत्तर प्रदेश के भी 55 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा। भारतीय रेल के इतिहास में भी
एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास होगा, आधुनिकता के साथ होगा। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जो बातें जब हम देखते हैं तो मन को पीड़ा भी होती है। दुर्भाग्य से हमारे देश में विपक्ष का एक धड़ा आज भी पुराने ढरे पर चल रहा है। वो आज भी खुद तो कुछ करेंगे नहीं और किसी को करने भी न देंगे, न काम करेंगे न करने देंगे। ये रवैये पर अड़े हुए हैं। देश ने आज की और भविष्य की जरूरतों की चिंता करते हुए संसद की आधुनिक इमारत बनवाई। संसद देश के लोकतंत्र की प्रतीक होती है। उसमें पक्ष विपक्ष सबका प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन विपक्ष के इस धड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया और हमारा 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिवस, हमारे तिरंगे और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का समय है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर मकसद तिरंगा, हर सपना तिरंगा, हर संकल्प तिरंगा। मैं देख रहा हूं कि अनेक साथी आजकल सोशल मीडिया पर अपनी तिरंगे वाली डीपी अपडेट कर रहे हैं। लोग आज देख रहे हैं कि देश में किस तरह रेलवे का कायाकल्प हो रहा है, मेट्रो का विस्तार हो रहा है। लोग आज देख रहे हैं कि देश में किस तरह एक के बाद एक नए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। लोग आज देख रहे हैं कि देश में किस तरह तेजी से नए नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं, नए नए स्कूल बनाए जा रहे हैं। जब लोग इस तरह का बदलाव देखते हैं तो ये एहसास और मजबूत होता है कि उनके पैसे से नए भारत का निर्माण हो रहा है। तो नए रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा, जहां तमाम सुविधाएं भी यात्रियों को दी जाएंगी। एक्सकेलेटर, ट्रैवलेटर और एग्जीक्यूटिव लाउंज की सुविधा होगी। इसके अलावा वेटिंग एरिया, दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल सुविधाएं और साथ ही साथ अलग प्रवेश और निकासी द्वार भी सुविधाएं दी जाएंगी। तो वहीं यूपी में अब आम नागरिक भी विधानसभा मंडल कॉरिडोर, विधायी लाइब्रेरी समेत अन्य स्थानों को बिना किसी सिफारिश के देख सकेंगे। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र शुरू होने से एक दिन पहले रविवार को डिजिटल वीथिका और डिजिटल कॉरिडोर का शुभारंभ किया। इस दौरान विधानसभा के प्रथम तल पर एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। टूरिस्ट टिकट की मदद से विधान भवन की खूबियों को दीदार इसमें कर सकेंगे।
सत्र में उसके अनुसार सदन व्यवस्थित ढंग से चले। दोनों सदन, विधानसभा भी और विधान परिषद भी, ये सरकार की ओर से यही प्रयास है और हमें विश्वास है कि प्रदेश की जनता के हित में विपक्ष भी अपना वही आचरण दिखाएगा जो एक रचनात्मक, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होती है। जी। हालांकि सत्र के दिनों को लेकर के अपोजिशन कह रहा है कि कुछ दिन और चर्चा होती तो जनता के मुद्दों पर हम चर्चा कर पाते, कम समय में सत्र होता है, बात नहीं हो पाती। नहीं, ठीक है, अभी तो जो हो गया है वो तो हो गया है। आगे फिर जब कार्यमंत्रणा बैठेगी, दलीय नेता बैठेंगे, उस पर फिर चर्चा हो जाएगी। अभी तो जो सत्र जितने दिन का है वो सबके संज्ञान में है और जो समय है उसका उपयोग हो जाए, सदुपयोग हो जाए, वो समय बर्बाद ना होने पावे, यह सरकार चाहती है। और मुझे लगता है कि अगर जनहित में विपक्ष सोच रहा होगा तो वह भी यही चाहेंगे। सर्वदलीय बैठक होती है तो सभी दल के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको छूट होती है कि आप किन मुद्दों को बहस करना चाहते हो, अपनी बात रखो। तो ये बात उनकी जो पार्टी के विधायक हैं वो अपना मुख्यमंत्री के सामने रखना चाहिए कि हमारी पार्टी महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, ये हमारे मुद्दे हैं, इस पे हम सदन में चर्चा करें। उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है, मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया गया, माननीय विधानसभा अध्यक्ष को भी धन्यवाद दिया गया। आज नया परंपरा है कि सभी सदस्यों को, महिलाओं को, युवाओं को बोलने का जो अवसर दिया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया गया। आगामी जो सत्र हमारा है जो कल से चलेगा उसमें जो किसानों के जो सूखा और बाढ़ से प्रभाव है उस पर चर्चा जरूर होगी कि किस तरीके से इससे हम उनकी मदद करेंगे और सभी दलों ने सामाजिक राजनीति करना चाहिए। और विधानसभा में जो आज गैलरी का उद्घाटन हुआ तो उसमें तो बाहर के बच्चे हैं या यूनिवर्सिटी पढ़ने वाले उनको भी अवसर भी विधानसभा में करा और सभी दलों ने सामाजिक और जनता पर चर्चा। आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 55 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल यात्री सुविधाओं के साथ साथ रेल यात्रा सुगम हो और हम लोग सभी नागरिक देश के सुविधा पूर्वक यात्रा संपन्न कर सकें। आज का जो उनका उद्बोधन है इन सब विषयों को भी ध्यान में रख के उन्होंने दिया है। मैं एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का और रेल विभाग का सबका धन्यवाद करता हूं कि रेल विभाग देश के सभी यात्रियों की सुविधाएं, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञान वापी से जुड़ी है बड़ी और अहम जानकारी। ज्ञान वापी में एएसआई सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर। एएसआई कर रहा दूसरे चरण का सर्वे। आज गुंबद के नीचे की मैपिंग की गई है तो वही शाम 5 बजे तक एएसआई का यह सर्वे चलेगा। मंदिर होने के मिल रहे कई साक्ष्य, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञान वापी में एएसआई सर्वे से जुड़ी है बड़ी खबर। जहां एएसआई आज शाम 5 बजे तक वहां पर सर्वे करेगा तो वहीं आपको बता दें कि आज गुंबद के नीचे की मैपिंग की गई है। साथ ही आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक एएसआई का ये सर्वे चलेगा। ऐसे में मंदिर होने के कई साक्ष्य भी सामने आ रहे हैं। ये जानकारी भी सामने आई है, जहां आपको बता दें कि एएसआई के दूसरे चरण का सर्वे जारी है। आज शाम 5 बजे तक ये सर्वे किया जाएगा। सर जो मशीन आएगी तो हम बताएंगे, पर साइंटिफिक स्टडी चल रही है। खाने के नीचे कुछ पत्थरनुमा आकृति मिली है क्या? नहीं, वो गलत बात है, वो गलत है। जो गुंबद के नीचे क्या बात कह रहे हैं? गुंबद के नीचे जो हिंदू मंदिर के शिखर है वहाँ पे भी स्टडी चल रही है। उसकी फोटोग्राफी, मेजरमेंट, ये सारा काम हुआ है और उसमें भी डिटेल्ड स्टडी चल रही है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ आप लोग को दोबारा कि इसमें टाइम लगेगा। ये एक डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी है जिसमें टाइम लगेगा और हर दिन हर सेशन में कंक्लूजन्स ढूंढना, अगर हम लोग उसकी तरफ बढ़ेंगे तो वो गलत होगा
क्योंकि एक डिटेल्ड काम है जिसमें समय लगे। कोई मेजर अपडेट नहीं है, सिर्फ साइंटिफिक स्टडी चल रही है। तीनों जो सेंट्रल डोम है उसके नीचे स्टडी चल रही है, वहाँ पे फोटोग्राफी की जा रही, मेजरमेंट किया जा रहा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, दूसरे चरण का सर्वे शुरू हो चुका है, एएसआई लगातार वहां पर सर्वे कर रही है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, फिलहाल में जो सर्वे की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से चल रही है और सर्वे की जो पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी दीवार का सर्वे हो चुका है। फिलहाल तहखाने की और ज्ञानवापी परिक्षेत्र की जो 3 गुंबद हैं उनका सर्वे का कार्य प्रारंभ हो गया है। फिलहाल तकनीकी जो मशीन है उसका इस्तेमाल करते हुए सर्वे किया जा रहा है। क्योंकि जो दावे लगातार दोनों पक्ष कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट अभी ये नहीं हो पा रहा है कि आखिर क्या क्या वहाँ मिले हैं, क्या क्या नहीं मिले हैं। लेकिन दावा दोनों पक्ष लगातार ये कर रहे हैं। अगर मुस्लिम पक्ष की बात की जाए तो मुस्लिम पक्ष लगातार कर रहा है कि कुछ इस तरीके की बातें नहीं है। वहीं हिंदू पक्ष की अगर बात करी जाए तो हिंदू पक्ष लगातार दावे कर रहा है कि वहाँ कई तथ्य ऐसे मिल रहे हैं जिससे कि परत दर परत राज खुल रहा है। फिलहाल अब जांच की प्रक्रिया है, एएसआई की रिपोर्ट जब तक तैयार नहीं होती तब तक अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वह आखिर वास्तु स्थिति ज्ञानवापी की क्या है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे साक्ष्य भी मिल रहे हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि वहां पर मंदिर ही था। देखिए, फिलहाल जिस तरीके से कमीशन की कार्रवाई है उसमें तमाम तथ्य ऐसे निकले, वीडियो फोटो लीक हुए और वो चीजें देखने को भी मिली और उस तरीके से जो प्रतिबिंब मिले हैं, प्रतिबिंब की चीजें हैं, वास्तु चिन्ह है, जो स्वास्तिक के चिन्ह है, उसकी तकनीकी का इस्तेमाल करके पूर्णतया उसका सर्वे कराया जा रहा है ताकि जो चीजें हैं कब की हैं, क्या है और कितने साल पुरानी है उसका पता लगाया जा सके, जिससे कि ये एएसआई टीम को रिपोर्ट देने में सहजता हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ज्ञानवापी में कई सबूत भी सामने आए हैं। ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे थे त्रिशूल की, वही दूसरी तस्वीर नंदी बैल की ये आपको दिखा रही रहा। ज्ञानवापी में तीसरे नंबर पर सबूत जो सामने आया वो शिवलिंग का और चौथे नंबर पर ये तस्वीर आपको दिखा रही रहा। कई कलाकृतियां भी वहां पर मिली है, दीवार पर फूल बने हैं, ये भी एक सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही स्वास्तिक के चिन्ह वहां पर देखे गए हैं। इसके अलावा कमल के फूलों के निशान भी वहां पर बने हैं। दीवारों पर मंत्र भी लिखे हुए हैं। तो मंदिर जैसी कलाकृतियां भी वहां पर देखी गई हैं। साथ ही कलश जैसी आकृतियां भी देखने को मिली हैं। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जो आजमगढ़ में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और धार्मिक संगठनों ने काला झंडा दिखाकर और पुतला दहन कर विरोध किया है। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने शहर के रिक्शा स्टैंड के पास स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ नारेबाजी भी की। भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि ऋषि मुनियों की ये धरती है, जो अनपढ़ आदमी हो, जिसको किसी का ज्ञान ना हो, उनका वहां विरोध होगा। पुतला फूकने का ये कारण था कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ग्रंथों पे और इस पे टिप्पणी की हमारे रामचरितमानस पे, इससे हम लोग आहत थे और हमारा समाज भी इनको बहिष्कार करता है। ये समाज के नाम पे झूठे मौर्य का दिखावा करते हैं, ना कि कभी बता दें कि किसी मौर्य के लिए, अच्छा मौर्य समाज के लिए अभी तक वो तमाम दलों में इधर उधर हुए कोई भी कार्य अगर किए हों मौर्य समाज के लिए तो मैं इसके लिए उनको धन्यवाद दूं। लेकिन अगर मौर्य समाज को हम लोग मानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य जी को ही मानते हैं। आज आजमगढ़ तो आए हुए बैठक भी कर रहे हैं समाज के साथ। जी, इसमें एक भी मौर्य नहीं है। जो सपा के लोग उनके कार्यकर्ता हैं, चाहे मौर्य हों चाहे अदर समाज के, यही लोग उनके साथ हैं। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। ये बड़ी खबर, भारत माता के जयकारे पर सांसद का विरोध किया गया है। बीएसपी सांसद ने भारत माता के नारे लगाए थे। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आपको बता दें कि बीएसपी सांसद की सोच को पाकिस्तानी बताया गया है। कार्यक्रम में शामिल हुए थे बीएसपी सांसद
ये बड़ी और अहम जानकारी। अमृत भारत योजना के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो भारत माता की जयकारी पर सांसद का विरोध देखा गया, जिसके बाद बीएसपी सांसद ने भारत माता के नारे लगाए थे। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद का विरोध जताया है। खबर पर हमारे साथ बीजेपी एमएलसी हरि सिंह ढुल्लू जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जिस तरीके से अब भारत माता की जयकारी पर बीएसपी सांसद का विरोध किया जा रहा है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकारी केंद्र सरकार का कार्यक्रम था, वो सांसद थे जी, उनकी जवाबदेही बहुत ज्यादा थी। उन्होंने जो ये काम किया है बहुत ही खराब और निंदनीय कार्य था। वो भारत माता की जय का नारा का मतलब ये नहीं होता है कि किसी पार्टी का नारा हो। अब हम सुबह प्रार्थना प्रेयर करते हैं स्कूल में, क्या भारत माता की जय बच्चे नहीं मारते? क्या वो किसी जाति एक धर्म समाज के बच्चे होते हैं जो भारत माता की जय मारते हैं? सुबह स्कूल के अंदर बोलते हैं ना, 3 नारे मारते हैं। तो भारत माता की जय का मारना हमारे लिए तो हमारे गर्व की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है ये। और इसका विरोध करते हैं इतने बड़े लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा प्रहरी है, लोकसभा है, उसके हम सम्मानित सदस्य हैं वो, और उनकी जो ये टिप्पणी उसका विरोध करना मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद है। उनको इसके लिए खेद व्यक्त करना चाहिए। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से उनका विरोध भी, जिस तरीके से उन्होंने विरोध किया, अब इसकी निंदा भी की जा रही है। ये कार्यक्रम अमृत भारत योजना के तहत आयोजित किया गया था, वहां पर रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो अब जिस तरीके से वो कार्यक्रम में पहुंचे, क्या उनको इस कार्यक्रम का निमंत्रण दिया गया था? और खासतौर पर अब जब उनकी निंदा की जा रही है इस तरीके के विरोध की, तो अब क्या उनकी तरफ से किसी तरह की माफी मांगी गई है? ये मुझे जानकारी नहीं है, मतलब मांगनी चाहिए, खेद व्यक्त करना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत जानकारी नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां बीएसपी सांसद के विरोध की अब निंदा की जा रही है। आपको बता दें कि बीएसपी सांसद की सोच को भी पाकिस्तानी बताया जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल हुए थे बीएसपी सांसद। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बारिश के मौसम में बीमारियों का खतरा बना रहता है, लेकिन इस मानसून सीजन में आई फ्लू ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। तो वहीं गोरखपुर में आई फ्लू की बीमारी ने तूल पकड़ लिया है। पिछले 7 दिन में 35 लाख आई ड्रॉप बिक चुकी हैं और अस्पतालों में लगातार मामलों का आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में अब आई ड्रॉप की चर्चित दवाइयां की शॉर्टेज भी हो गई है। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मैक्सिको के राज्य न्यूवो लियोन के गवर्नर सैमुअल एलेजांद्रो और आर्थिक मामलों के मंत्री इवान रिवास आगरा पहुंचे। मौके पर दोनों ने ताजमहल का दीदार किया। गवर्नर सैमुअल एलेजांद्रो और उनके साथ आए लोगों ने ताजमहल में करीब 2 घंटे बिताए और जमकर फोटोग्राफी भी की। बाद में उन्होंने गाइड से ताजमहल की खूबसूरती और उसके इतिहास के बारे में भी जाना। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जो आपको बता दें, चंदौली में ट्रक की चपेट में आने से 3 बाइक सवार की मौत हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो वही